काश कि वो होता तो आज ऐसा नहीं होता, आदमखोर से मिल जाता छुटकारा। काश कि मान ली जाती मांगे तो आज वो आतंक का दूसरा नाम नहीं बनता, कॉर्बेट की नहीं आती याद। काश इंसानी जिंदगियों का मोल समझते वो तो आज यूं ही नहीं घर के चिराग बुझ जाते। कथाओं से भरे इस देश में मैं भी एक कथा हूँ, एक कथा है बाघ भी। इसीलिए कई बार जब उसे छिपने को नहीं मिलती कोई ठीक ठाक जगह, वो धीरे से उठता है और जाकर बैठ जाता है किसी कथा की ओट में। ये केदारनाथ सिंह की प्रख्यात बाघ शीर्षक की कविताओं का एक अंश है। बाघ को लेकर हमारे देश में अनेक कथाएं, किंवदंतियां और अनगिनत अनुभव है। बाघ ऐसे आता है, ऐसे शिकार करता है, वो इंसानी खून का प्यासा है, एक झपट्टे में वो मार गिराता है, वो क्रूअल बिग कैट है। ऐसे जाने कितने सच्चे झूठे किस्सों में बाघ दर्ज है। एक समय ऐसा था जब बाघ चीतों का बेहिसाब शिकार हुआ। गर्व से इन शिकार की संख्या बताई जाती है, लेकिन एक शिकारी ऐसा भी था जिसने खूब बाघ चीते मारे, करीब 31 बाघ चीतों का शिकार किया। लेकिन वो सिर्फ उन बाघ चीतों का शिकार करता था जो आदमखोर हो गए थे। उसके शिकार के सिद्धांत थे। उसने बाघ का शिकार करने के दौरान बाघ के व्यवहार को करीब से जाना था और अपनी किताबों के माध्यम से बाघ के खौफ को मिटाने में मुख्य भूमिका निभाई। वो शिकारी है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, जिसे दुनिया जिम कॉर्बेट के नाम से जानती है। आज उत्तराखंड में बाघ के शिकार की मनाही है, ये सराहनीय पहल है। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड को उस आदमखोर बाघ के निवाले से संरक्षण चाहिए जिन्होंने तांडव मचाकर रखा है। कॉर्बेट की तरह वो किसी ऐसे रक्षक को ढूंढ रहे हैं जो इनसे निजात दिला सके, क्योंकि उस दौर की तरह ही धीरे धीरे वो इंसानों को अपना शिकार बना रहा है, परिवार को मातम में तब्दील कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 11 दिनों में नैनीताल के भीमताल के 3 गाँव में बाघ ने आतंक मचा रखा है। पिनरो, मलवाताल और लचौना गांव के लोग बाघ के आतंक से दहशत में हैं, क्योंकि उसने 3 लोगों को अपना निवाला बना लिया। अब आदमखोर बाघ के खौफ से कई गांव में कर्फ्यू का माहौल है। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने भीमताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक युवती के शव को रखकर जाम लगाया और धरना प्रदर्शन किया। बीते रोज ही भीमताल ब्लॉक के तोक तांडा में आदमखोर बाघ ने एक युवती को अपना निवाला बना लिया था। भीमताल क्षेत्र में 10 दिनों के अंदर से वन्य जीव के हमले से तीसरी मौत है। लोगों के जहन में मौजूद दहशत ने अब रोष का रूप धर लिया है। सबके सब इसलिए सड़कों पर उतर आए हैं। बाघ से ज्यादा प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। गुस्सा इसलिए क्योंकि कई बार गांव के लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगवाने की मांग की, लेकिन अब तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक और मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गौरतलब है कि इस आदमखोर बाघ को मारने के लिए वाइल्ड लाइफ से इजाजत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में दायर याचिका के बाद कोर्ट ने मारने के बजाय सिर्फ आदमखोर को पकड़ने के आदेश दिए। अफसोस कि वो अब तक हाथ नहीं आया। अब तक 3 लोगों को अपना निवाला बना लिया। लगातार हुई इन घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने आदमखोर को मारने की मांग की है। वहीं वन्य जीव की तलाश में पिंजरे, कैमरा ट्रैप और ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। इसके अलावा कई गांव में सोलर लाइटें भी लगा दी गई हैं। आदमखोर बाघ के आतंक को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तांडा की रहने वाली निकिता शर्मा की बाघ हमले में जान चली गई। निकिता शर्मा शाम के समय खेत में चारा काट रही थी, तभी घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक निकिता पर हमला कर दिया और उसे खींचकर जंगल की ओर ले गया। लड़की के चिल्लाने के बाद लोगों ने शोर मचाया, तब गुलदार शव को छोड़कर जंगल की ओर भागा। युवती का शव घर से 2 किलोमीटर दूर से बरामद किया गया। 7 दिसंबर और 9 दिसंबर को भीमताल ब्लॉक में 2 महिलाओं पर हमला हुआ था। 7 दिसंबर को दूरस्थ तोक कसाइल में 35 वर्षीय इंदिरा देवी पर तब हमला हुआ जब वो जानवरों के लिए चारा काट रही थी। वहीं 9 दिसंबर को 35 वर्षीय पुष्पा देवी पर जमरानी छोटा कैलाश मार्ग पर पिंडरो गांव में घास काटने के दौरान बाघ ने हमला किया था। कहा जाता है कि बाघ दिन में हमला नहीं करते हैं, वहीं तेंदुए कितने भी आदमखोर क्यों ना हो जाएं, मगर इंसान का डर उनके अंदर बराबर बना रहता है, इसीलिए वो रात के अंधेरे में शिकार करते हैं।